हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस जो अभी कंटिन्यूएशन में है और उसमें अब पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है भाई, और एक मेडिकल की अपडेटेड लिस्ट भी आई है और मेडिकल की डेट, आपका वेन्यू, हॉस्पिटल, कौन सा सैनिक स्कूल, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई देखिए, अभी जो सैनिक स्कूल में जो अब एग्जाम, तो देखो एग्जाम तो हो गया, एग्जाम कराने वाली एजेंसी ने तो अपना पेपर करा के बच्चों के नंबर, स्कोर कार्ड तैयार करके और सारी जो चीजें हैं वो सैनिक स्कूल सोसाइटी को सौंप दी। अब वो सारी चीज आ चुकी है सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास। अब सैनिक स्कूल सोसाइटी का एक पोर्टल है जो काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। अब सारी चीजें वहां पर आ चुकी है। ठीक है, अब वो पोर्टल क्या था, वो पोर्टल बंद हो गया था। वो पोर्टल में वेबसाइट जो है उसकी सर्वर जो है डाउन हो गया था, लेकिन और उसमें कुछ गलती भी हो गई थी। बाद में क्या हुआ, उस गलती को ठीक किया गया और वो पोर्टल फिर से खुल गया है, ओपन हो गया है। क्लियर। और अब जब ये पहली बार पोर्टल ओपन हुआ था तो इसमें मेडिकल की डेट वगैरह आ रही थी कुछ बच्चों की, लेकिन अब उसमें क्या हुआ है, मेडिकल सेंटर चेंज हुआ है बच्चों का, स्कूल भी चेंज हुआ है, वो अपडेशन उसमें हुआ है। तो वो चीजें मैं दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो तमाम जो प्रोसेस है। तो यहां पर बच्चों का डाउट निकल कर आ रहा है कि सर मेडिकल की डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, हॉस्पिटल क्या है, ये कैसे पता करेंगे। देखिए इसमें 3 सिचुएशन है भाई। देखो इसमें 3 सिचुएशन है, मैं बताता हूं आपको। 3 कंडीशन के हिसाब से हम तीनों चीजों को देखेंगे। नंबर 1 तो क्या है, देखिए आईजैक का जो पोर्टल है ना, जो आईजैक का पोर्टल है, इसमें 3 सिचुएशन है। कौन कौन सी, ये देखो समझो। एक बच्चे को मिला, देखना आईजैक के पोर्टल पर जो अलॉटमेंट हुआ वो तीन चीजों में हुआ है। एक को मिला है सरकारी सैनिक स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिला है, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल। एक को मिला है प्राइवेट वाला, प्राइवेट सैनिक स्कूल, ठीक है, एक को मिला है प्राइवेट सैनिक स्कूल। और जो ये एक है जिसका नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, ये देखो सबसे कम तो ये है, इसकी संख्या बहुत कम है, फिर उससे ज्यादा कुछ ये है, और जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, मतलब ये जो ये बच्चे पेपर देने गए उसका लगभग 80% हिस्सा ये है। उसको क्या मिला है, कुछ नहीं। समझे, ये है। तो देखो 3 सिचुएशन आ गई, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल और कुछ नहीं। देखो इस पर ना इस पर मैं चर्चा अलग करूंगा, ठीक है, इस पर मैं चर्चा अलग बताऊंगा, इस पर कुछ नहीं वाले की क्या कहानी है, ठीक है, और ये संख्या बहुत बड़ी है। अब देखिए, अब ये आपके पोर्टल में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो भी आपका पोर्टल है बच्चे का वो दिखाई दे रहा है। मैं तीनों सिचुएशन दिखाऊंगा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। देखो अगर गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिला है तो अभी जरूरी नहीं है कि बच्चे का गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, पहली बात। लेकिन 80% ये मान के चलो कि बच्चे का गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, 80%। अगर प्राइवेट सैनिक स्कूल मिला है तो ये मान के चलना कि लगभग 90% उसकी सीट प्राइवेट की तरफ बढ़ चुकी है। और अगर कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं है, और इस जब भी मैं कहता है, बच्चे जब भी कहते हैं ना कुछ शो नहीं हो रहा है, पेरेंट्स कुछ शो नहीं हो रहा है, तो मेरा एक सवाल उनसे यही होता है, बस कुछ कराया था क्या? आप तो कह तो रहे थे तजुर्बा लेने के लिए गए थे, आप तो कहते कुछ कराया ही नहीं, खुद कह रहे थे। तो खैर, जिनको कुछ नहीं मिला है, अब उनके पास एक जगह के रास्ता बंद हो चुका है, उनको यहां का रास्ता तो हो चुका है बंद। अब या तो वे कुछ नहीं में रह जाएंगे या वो हद से हद यहां आ सकते हैं, बस हद से हद, बट यहां पर ज्यादातर आएंगे। प्राइवेट सैनिक स्कूल इन कुछ नहीं वालों को बाद के राउंड में जरूर मिलेगा, लेकिन यहां के रास्ते उनके लगभग बंद हो चुके। अब 3 सिचुएशन को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखिए ये 3 सिचुएशन समझिए क्या है। पहला सिचुएशन, जैसे बच्चा लाया 270 नंबर, 1801 रैंक लाया, तो जो मेडिकल की डिटेल आई ना, और मेडिकल की डिटेल चेक करने के लिए बच्चों माई प्रोफाइल में जाना। भाई
माई प्रोफाइल में जाना। ठीक है, तो आप जो मेडिकल की डिटेल देख रहे हैं तो यहां पर लिखा क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट सैनिक स्कूल एनएसएस, एलोकेटेड स्कूल फॉर मेडिकल लिखा हुआ है साफ, सैनिक स्कूल मैनपुरी जो उत्तर प्रदेश का एक सरकारी सैनिक स्कूल है, और मेडिकल सेंटर एंड रिपोर्टिंग टाइम क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनपुरी 10 मार्च और कितने बजे, ये लिखा है भाई 8:10। ठीक है भाई, ये लिखा है 3:10 है ना, और ये लिखा है 8:10, मतलब वही 9-10 बजे के आसपास जो भी होता है इसका टाइमिंग ये है, मॉर्निंग में जब ओपन होगा सुबह। तो टाइमिंग आ गई, मेडिकल हॉस्पिटल पता चल गया कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनपुरी है, कौन सा सैनिक स्कूल पता चल गया। और अब देखना यहां पर ये वाला कॉलम खाली है, होगा क्या, जैसे ही बच्चे का मेडिकल हो जाएगा और वो 3 कंडीशन निकलेगी उसमें भी, पहला निकलेगा वो फिट, दूसरा निकलेगा अनफिट और तीसरा निकलेगा एब्सेंट। तो जो भी तीनों में से कंडीशन होगी वो इसको यहां पर अपडेट कर देंगे और यहां पर इसको बना देंगे और यहां पर ये फाइनल स्टेटस में आ जाएगा। ठीक है, कि एक्सेप्ट रिजेक्ट टू बी अपडेटेड बाय द स्कूल। बोलो ठीक है भाई, पहली सिचुएशन आ गई। अब मैं दूसरी सिचुएशन की तरफ बढ़ता हूं। पहली सिचुएशन क्लियर है ना, हाँ चलिए। अब एक हमारे पास दूसरी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन देखो क्या कह रही है, बच्चे के नंबर आए 225। ठीक है, अब 225 पे क्या है, देखिए समझिए बात को। क्वालिफाई तो कर गया बच्चा, रैंक है 16,500 कुछ, लेकिन जो एलोकेटेड स्कूल है वो मिला शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल, जबकि इसने अपनी उसमें लिस्ट में तो ऑप्ट तो इसने सरकारी सैनिक स्कूल किया था, सैनिक स्कूल जासी था, लेकिन क्या आया, शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल। अब इसमें क्या है, मेडिकल सेंटर विल बी एलोकेटेड बाय द एलोटेड स्कूल। अब क्या है कि देखो इसमें इन्होंने जो प्राइवेट वाले हैं, अब आपको तो पता ही है क्या व्यवस्था है इनकी, है ना, तो यहां पर कोई ऐसा मेडिकल सेंटर वगैरह नहीं दिया, लेकिन यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो पता चल गया ना, प्राइवेट मिल गया, ये लिखा तो है एलोकेटेड स्कूल फॉर मेडिकल। अब ये अपना कोई सेंटर, वो सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, तो दूसरी सिचुएशन बन गई ये, और यहां पर वो सिचुएशन आ जाएगी और यहां पर वो अपडेट हो जाएगा। नंबर 2 हो गई कि नहीं हो गई, बताइए मुझे। तो आप क्लियर कट देख रहे हैं, जिस बच्चे के 225 नंबर है, 230 है, 240 है, वो कहां जा रहा है, वो प्राइवेट सैनिक स्कूल मिल रहा है उसको। जिसके 270 280 है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है सरकारी सैनिक स्कूल में मेडिकल कराने। ठीक, और तीसरा आइए भाई, अब तीसरा आ जाइए। ठीक है, तो देखो एक ये सिचुएशन है और जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, मैं बार बार कह रहा था इसको, इसके बच्चे के आए 278 नंबर, लेकिन 278 किस में से, 400 में से है मैं ये 278। ठीक है, 278 कितने में से है, 400 में से है 278। ठीक है, और आपको पता है कक्षा 9 में रैंक थोड़ा कम भी है, तो 5131 रैंक है। और यहां पर इसको क्या है, इसके वाले में क्या आ रहा है निकल कर, ये लिख देता हूं बड़ा बड़ा, फिर आप कहोगे कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि ये 278 नंबर अच्छा ठीक ठाक स्कोर है, इसको बाद में प्राइवेट वाला मिल जाएगा, लेकिन इसमें आ रहा है कुछ नहीं। अब 3 देखो सिचुएशन बन गई। अब देखना जरा, वैसे एक बात बता दूं, अगर आपको अपने इस कुछ नहीं से पीछे छुटाना है ना, और चाहते हैं कि बच्चों के रिजल्ट में कुछ आ जाए और सरकारी सैनिक स्कूल आ जाए, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, उससे जुड़ जाइए। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर लो हॉस्टल बैच में। 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। शानदार एजुकेशन की गारंटी है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे, देखिए समझिए, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन चुका है जो सबसे पहले बच्चों की लिस्ट जारी करता है और फिर देता है दंदनाता रिजल्ट, फिर दिखाता है 290 290, ये इस तरह की झड़ी लगा देता है। तो अब जब ये मेडिकल के लिए बुलाया गया ना बच्चों को, इस लिस्ट में से 20 बच्चों का हमारे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल से मेडिकल कॉल आया है, 20 से ज़्यादा, बल्कि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल से कॉल आया है इसमें। ठीक है, ये वाली बात है। और यहाँ पर ये कक्षा 9 के भी बच्चों का भी, 5-6 का बच्चों का यहाँ पे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल से मेडिकल कॉल आया है। तो इस तरह से अगर बच्चों की तैयारी हो तो तब जाकर भाई मैं कहूँगा, तब जाकर उनका भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं तो ये जो वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो गोल डब्बा है,
ये जो मैंने गोला बनाया है, इसी गोल डब्बे में कहानी खत्म हो जाएगी, सब कुछ गोल गोल हो जाएगा। समझ गए भाई बच्चों। और पेरेंट्स देखो यहाँ पर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराने के मामले में ना, ये जो भी स्कोर कार्ड आता है, जो भी बच्चे के मार्क्स आते हैं, परफॉर्मेंस आते हैं, ये बच्चे के कभी नहीं होते, ये बच्चे के मार्क्स नहीं होते, ये किसके होते हैं? ये पेरेंट्स की मेहनत होती है। ये जो भी होते हैं ना, पेरेंट्स की मेहनत होती है, जो कितना सिंसियर है वो, कितने, देखो 10 साल के बच्चे को तो आप नहीं कह सकते ना उसने क्या किया क्या नहीं, वो तो आप हो ना, उसके तो गार्जियन, तो माइनर केस हो गया ना, वो तो माइनर के केस में तो गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है ना। तो भाई ठीक है, तो पता भी चल गया कहां पर आपको मेडिकल कॉल देखनी है, डेट भी मैंने दिखा दिया, टाइमिंग भी दिखा दी, और जिनके पर अभी स्कूल तो अलॉट हो गया लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कहां पर होगा, वो प्राइवेट वाला केस मिलेगा, वो वाला ये केस है। इस वाले केस में ये होगा ज्यादातर कि यहां पर मेडिकल सेंटर एक्चुअली क्या है, देखो अभी चल रहा होगा इनका, प्राइवेट वालों का ना चलता रहता है इनका, अभी ये बनाएंगे कि क्या हो सकती है, क्या व्यवस्था हो सकती है, हो सकता है अपने डॉक्टर ले आए, है ना, वो तो चीजें पता चलेंगी क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी सरकारी वालों में सारी चीजें स्पष्ट है, वहां पर सीधा मिलिट्री हॉस्पिटल जैसे घोड़ाखाल है, वो एमएच में जाना है वहीं से होगा, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सीधा जाएंगे वहां पर मेडिकल होगा, सारी चीजें होगी। भाई वो बड़े सख्त हैं, बड़ा बड़ा रूल सख्त रहता है इनका। खैर चलिए, उम्मीद करता हूं अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, और फिर से बता रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो आपको गाइडेंस तो मिलती है, देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी के संपर्क में रहने का भी आपको अवसर मिलता है। धन्यवाद।